यूथ क्लासेस का ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। और आज हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक लेके आए हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सबसे पहले हम जानेंगे कि डिग्री और उनकी अवस्थाएं, डिग्री की कितने अवस्थाएं होती है जानेंगे। उसके बाद डिग्री किसकी होती है, तो डिग्री एडजेक्टिव या एडवर्ब की होती है, तो उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। कैसे एडजेक्टिव या एडवर्ब जो है उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलेंगे, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बदलने का क्या नियम है, तो उसको हम लोग को सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग डिग्री समझ लें। डिग्री जो है इसका 3 पार्ट होता है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। डिग्री होती किसकी है, तो डिग्री होती है एडजेक्टिव या एडवर्ब की। डिग्री एडजेक्टिव या एडवर्ब की होती है। पॉजिटिव में जो एडजेक्टिव या एडवर्ब का जो मूल रूप है उसको रखते हैं। जैसे आपके पास है वाइट, ठीक है, आपके पास फास्ट, ये तो हो गया पॉजिटिव डिग्री का। कंपैरेटिव में क्या होता है, आर या ईआर जुड़ देते हैं। वाइज में आर जुड़े तो वाइजर बनेगा, फास्ट में ईआर जुटेगा तो फास्टर बनेगा। सुपरलेटिव में एसटी या ईएसटी जोड़ते हैं तो बनेगा वाइजेस्ट और ये बन जाएगा फास्टेस्ट। जनरली क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री का जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसमें कोई भी सफिक्स जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कंपैरेटिव में सफिक्स के रूप में एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आर या ईआर जोड़ना पड़ता है, तथा सुपरलेटिव में एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद एसटी या ईएसटी जोड़ना पड़ता है। ये सामान्य नियम है। ये हो गया आपका जनरल रूल्स। जनरल रूल्स है, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में बदलने के लिए आर या ईआर जोड़ देते हैं, सुपरलेटिव में बदलने के लिए एसटी या ईएसटी जोड़ देते हैं। और उसके बाद है हम लोग सीखेंगे अलग अलग एडजेक्टिव और एडवर्ब का फॉर्म्स डिग्री वाइज। वो इसके कुछ नियम है जिसको हम लोग समझेंगे। नियम है जैसे फर्स्ट जो आपका रूल है वो है, एक सिलेबल वाले जो एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं उनके साथ प्रायः आर या ईआर जोड़कर कंपैरेटिव तथा एसटी या ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव बनाया जाता है। तो जनरल रूल क्या हो गया, फर्स्ट आपका हो गया, हम लोग सीख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब डिग्री वाइज। इसका रूल 1 है, एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब के अंत में क्रमशः आर/ईआर तथा एसटी/ईएसटी जोड़कर कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव में बदला जाता है, ये आपका रूल 1 है। फॉर एग्जाम्पल फास्ट एडवर्ब में ये आपका पॉजिटिव हो गया, कंपैरेटिव में इसको बदलेंगे, कंपैरेटिव में इसके साथ हम ईआर जोड़ेंगे, ये हो जाएगा फास्टर। सुपरलेटिव में इसका फॉर्म होगा ये जुटेगा, ये हो जाएगा फास्टर। वाइज का वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ध्यान देने वाली बात है, इसमें ईआर जुटा, एसटी जुटा, इसमें ईआर जुटा और इसमें सिर्फ एसटी जुटा। तो ये था फर्स्ट रूल।
फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब डिग्री 1। सेकेंड रूल जो है उसको अभी हम लोग समझेंगे। यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब का अंत कॉन्सोनेंट प्लस वाई से हुआ हो, कॉन्सोनेंट प्लस वाई से हुआ हो, तो ऐसे एडजेक्टिव एडवर्ब को कंपैरेटिव में बदलने के लिए तथा सुपरलेटिव में बदलने के लिए वाई को आई में बदलकर क्रमशः ई आर और ई एस टी जोड़ दिया जाता है। यानी क्या है, जैसे कॉन्सोनेंट ए जो है आपका, इसको बदल देना है आई में। इसके बाद कंपैरेटिव के लिए आपको ई आर जोड़ देना है और सुपरलेटिव के लिए आपको आई में बदल के ई एस टी जोड़ देना है। वाई को आई में बदल के ई आर और ई एस टी जोड़कर कौन सा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बनाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है हैप्पी। हैप्पी ये हो गया आपका पॉजिटिव, कॉन्सोनेंट ए है और वाई से अंत हो रहा है। इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे। कंपैरेटिव में बदलने के लिए वाई को आई में बदलना था, उसके बाद ई आर जोड़ देना था, तो ये हो गया हैप्पी कंपैरेटिव। उसके बाद वाई को आई में बदल के ई एस टी जोड़ना, तो आई में बदल दिए वाई को और उसके बाद ई एस टी जोड़ दिए, हो गया आपका हैप्पी। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे सिल्ली, तो इसका अंत कॉन्सोनेंट प्लस वाई, ये कॉन्सोनेंट है वाई आपका, अभी जो रूल बताया उसके अनुसार से है, वाई कॉन्सोनेंट प्लस वाई से अंत हो रहा है, तो इसको भी वाई को आई में बदल देना है और ई आर जोड़कर कंपैरेटिव और वाई को आई में बदलकर ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव में बदल देंगे। ये था आपका रूल नंबर 2। जब एडजेक्टिव और एडवर्ब का अंत, जब एडजेक्टिव और एडवर्ब का अंत एल वाई से हो रहा हो, एल वाई से हो रहा हो, तो इन ऐसे एडजेक्टिव या एडवर्ब को पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे समझ लेना है। तो ये हो गया आपका कंपैरेटिव में बदलने के लिए एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आपको मोर जोड़ देना है और सुपरलेटिव में बदलने के लिए एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले मोस्ट जोड़ देना है। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, स्विफ्टली, इसका अंत एलवाई से हुआ है, ये है आपका पॉजिटिव फॉर्म, इसका कंपैरेटिव क्या होगा, ये है आपका पॉजिटिव, इसका कंपैरेटिव होगा मोर स्विफ्टली और सुपरलेटिव इसका हो जाएगा मोस्ट स्विफ्टली। एक जनरल रूल है, कंपैरेटिव फॉर्म के बाद देन का प्रयोग करते हैं और सुपरलेटिव के पहले द का, तो ये अभी हम लोग ये भी क्लियर करेंगे। कंपैरेटिव फॉर्म के बाद हमेशा द का प्रयोग, कंपैरेटिव फॉर्म के बाद हमेशा देन का प्रयोग करते हैं और सुपरलेटिव फॉर्म के पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं। तो ये था रूल नंबर 3। अभी हम लोग रूल नंबर 4 समझेंगे। रूल नंबर 4 है आपका, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब का अंत वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट से हो, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट से हो, यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब का अंत वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट से हो, कहने का मतलब क्या होगा कि अंत कॉन्सोनेंट से और उसके जस्ट पहले कोई वॉवेल हो। तो इसको कंपैरेटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो कंपैरेटिव में बदलने के लिए वॉवेल को रिपीट करते हैं, वॉवेल को डबल कर देते हैं और ईआर जोड़ देते हैं, और सुपरलेटिव में बदलने के लिए भी सेम रूल है, वॉवेल को डबल करके ईएसटी जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रेड, आप देखेंगे रेड में एक कॉन्सोनेंट है आपका, डी कॉन्सोनेंट है और ई आपका वॉवेल है, यानी इस स्ट्रक्चर पे है।
तो कंपैरेटिव बदलने के लिए कुछ करना नहीं है, कॉन्सोनेंट को बस डबल कर देना है और या जोड़कर कंपैरेटिव और ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव बना देते हैं। तो इसका कंपैरेटिव क्या आ जाएगा, रेड का, तो आर ई डी कॉन्सोनेंट है, इसको डबल कर देना है, तो डबल डी ई आर, रेडर, सुपरलेटिव हो जाएगा आपका रेडेस्ट। जनरल रूल ही है, बस इसमें कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है। और भी इसका एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे अभी, जैसे बिग, ये आपका पॉजिटिव है, इसका कंपैरेटिव आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर पे है, कॉन्सोनेंट से अंत हुआ, इसके पहले वोवेल है, तो कॉन्सोनेंट को डबल करना होगा, तो हो जाएगा बिगर। कंपैरेटिव बनाने के लिए या जोड़ दिए और सुपरलेटिव बनाने के लिए इसमें कॉन्सोनेंट को डबल करके ईएसटी जोड़ देंगे। तो इस तरीके से बहुत सारा आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब एग्जिस्ट करता है, उसको आपको समझना है। रूल नंबर 5 जो है इसको समझ लेना है आपको, सिलेबल के अनुसार समझना होता है। सिंगल सिलेबल का जो होगा, सिंगल सिलेबल, इसको जनरली मेरा ऑब्जर्वेशन है, सिंगल सिलेबल में मैक्सिमम अधिकतम 5 लेटर्स होते हैं, 5 अक्षरों से वह वर्ड्स जो है वो बना होता है। और सिंगल सिलेबल वाले जो होंगे एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसको कंपैरेटिव में बदलने के लिए आपको आर या जोड़ना होता है और सुपरलेटिव में बदलने के लिए एसटी या ईएसटी जोड़ना होता है सिंगल सिलेबल वालों के लिए। सिलेबल का निर्धारण कैसे होता है, तो साउंड्स में अप डाउन के अनुसार होता है। आप जब कोई शब्द का उच्चारण करते हैं तो साउंड्स में आपका ये कितना बार अप डाउन हुआ, उसके अनुसार से उसका सिलेबल निर्धारित होता है। तो 5 अक्षर तक के जो शब्द हैं, 5 लेटर्स, इनको सिंगल सिलेबल का माना जाता है। इनको बनाने के लिए आपको आर या जोड़कर कंपैरेटिव और एसटी या ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल, जैसे अभी मैंने बिग लिया था, बिग, ऐसा कंपैरेटिव हो जाएगा बिगर, या जुड़ गया और सुपरलेटिव हो गया आपका बिगेस्ट। तो ये 3 अक्षर का सिंगल सिलेबल का हो गया। और चूंकि ये जनरल इंग्लिश में लगेगा, जो भी हमने सीखा था कॉन्सोनेंट, उसके पहले वोवेल है तो कॉन्सोनेंट को डबल करना होता है। डबल सिलेबल और ट्रिपल सिलेबल वाला जो है, उसको देखने के लिए मोर देन वन सिलेबल, मोर देन वन सिलेबल, तो ऐसे जो एडजेक्टिव एडवर्ब होंगे इसमें, इसकी शुरुआत होगी न्यूनतम, मिनिमम इसमें 6 लेटर्स होने चाहिए, 6 अक्षर। तो इसको हम लोग मानेंगे कि एक से अधिक सिलेबल का है। इसको कोई कंपैरेटिव में बदलने के लिए इसके पहले मोर, उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब को रख देते हैं, और सुपरलेटिव में बदलने के लिए इसके पहले मोस्ट जोड़ देते हैं, और उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब को वैसे ही रख देते हैं। जैसे इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये आपका पॉजिटिव है। आप इसमें अक्षर देखेंगे तो है 3 3 6 3 9 9 अक्षर है, डबल सिलेबल का है, डबल ही नहीं, मोर देन 3 सिलेबल का है। कंपैरेटिव के लिए इसमें इसके पहले आपको मोर जोड़ना है, तो हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव के लिए इसके पहले आपको जोड़ देना है मोस्ट, तो ये हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये है सिलेबल के अनुसार आपको जज करना है, आपको देखना है। और आपके आसानी के लिए मैंने बताया कि 5 अक्षर तक का जो शब्द होगा वह होगा सिंगल सिलेबल का, 5 से अधिक वाला जो होगा वो हो जाएगा डबल सिलेबल का। तो इस रूल को आपको सभी पर अप्लाई करना है। रूल नंबर 6 में आपको समझना है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ सम स्पेशल एडजेक्टिव्स और एडवर्ब। कुछ ऐसे एडजेक्टिव और एडवर्ब्स हैं जिनको आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलेंगे तो उनका रूप बदल जाता है, उसमें ईआर और ईएसटी वाला जो नियम है वो लागू नहीं होता है। जैसे गुड और वेल, इसका कंपैरेटिव होता है बेटर, सुपरलेटिव बेस्ट, दोनों का, गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट। बैड या बैडली का ये होता है वर्स और वर्स्ट। मच मैनी का होता है मोर मोस्ट। लिटिल का लिटिल, लेस, लिस्ट। लेट, लेटर, लेटेस्ट। ओल्ड, ओल्ड का ओल्ड,
ओल्डर या एल्डर, कंपैरेटिव होगा ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट, इसका सुपरलेटिव होगा। फार, फार, फार्दर या फर्दर, कंपैरेटिव फारदेस्ट या फर्देस्ट, सुपरलेटिव होगा। ये है कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब के, जिसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आपको एकदम नोट पे रखना है, याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, बार बार यूज होते हैं। इसमें अगर आप वो गलती करते हैं यार और EST लगा के बनाते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा, तो इसको ध्यान देना है, इसको याद कर लेना है। अभी हम लोग सीख रहे थे फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब्स का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्मेशन। और आज जो हम अभी आगे करने वाले हैं, इसमें कुछ जनरल रूल्स जो आपको याद रखना है और आपको हर बार उस चीज को केयर करना है। जैसे एडजेक्टिव या एडवर्ब के कंपैरेटिव फॉर्म के बाद हमेशा देन का प्रयोग होगा। एडजेक्टिव एडवर्ब के कंपैरेटिव फॉर्म के बाद हमेशा देन का प्रयोग होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देना है। नोट नंबर 2 आपका है, सुपरलेटिव फॉर्म जो होता है उसके पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, द प्लस सुपरलेटिव फॉर्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही इज बेटर देन आई। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, देन के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, देन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होगा। आई एम द बेस्ट बॉय, यहाँ पे आपने देखा सुपरलेटिव फॉर्म है, इसके पहले द लगा, कंपैरेटिव के बाद देन का प्रयोग हुआ। तो ये था, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ये अगर आप गलती करते हैं, द नहीं लगाते हैं सुपरलेटिव पहले या कंपैरेटिव बाद द नहीं लगाते हैं, तो आपका सेंटेंस का जो है ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल गलत होगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज में, उसमें हम लोग सीखेंगे कि कोई दिया हुआ सेंटेंस है उसको कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे और उसको सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे, तो उसको हम लोग बस 10 मिनट के वीडियोज में सीख लेंगे। तो अभी आप कलेक्शन बना लें, एडजेक्टिव एडवर्ब्स का जो है डिग्री वाइज रूप आप याद कर लें, ताकि आपको आगे सीखने में आसान हो। हम लोग जब सीखें इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तो आपको उसमें ये हेल्पफुल होगा। तो ये सारी आपकी जो बातें हैं जनरल, उसको याद रखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लेके आएंगे इंटरचेंज करने के लिए, सेंटेंस को कैसे कंपैरेटिव में बदलें, सुपरलेटिव में कैसे बदलें, सुपरलेटिव में दिया हुआ तो कंपैरेटिव और पॉजिटिव में कैसे बदलें। तो सारे नियमों को उससे हम आपको अवगत करवाएंगे, और वो अधिकतम 10 मिनट का ही होगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।